नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दृष्टि। मैं हूं रविकांत। कल उत्तर प्रदेश की राजनीति में गजब हो गया। गजब क्या हुआ? कल तो सब लोग जानते थे कि कल 25 दिसंबर था, क्रिसमस डे था, किसी धर्म विशेष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण थे? तो महत्वपूर्ण था जब आप उत्तर प्रदेश में हैं या लखनऊ में हैं तो मुस्कुराने के बजाय और क्या कर सकते हैं? थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि आपका साथ प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। तो यही हुआ, प्रधानमंत्री जी आए और इस अवसर पे आए कि कल 25 दिसंबर को प्रेरणा स्थल के अवसर पे कल अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीडी सावरकर का जो मूर्ति का अनावरण हुआ, उसके उपलक्ष्य में कल प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। इसी अवसर पर सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री है या जो पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की बात करती है, सबको एक साथ लेने की बात करती है, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करती है, वो कल पार्टी कल एक जाति विशेष के महापुरुषों को प्रमोट करती है। इसके पीछे उसकी मंशा क्या है? तो महापुरुष तो चूंकि सबके होते हैं, सबके होना भी चाहिए। निश्चित रूप से बीडी सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन सबके लिए तो प्रेरणा स्रोत हो ही नहीं सकते। तो सवाल यही उठता है, तो क्या बीजेपी के प्रेरणा स्रोत मात्र किसी एक बिरादरी के, एक जाति के, ब्राह्मण जाति के लोग ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीडी सावरकर? हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा ही राजनीति किया जा रहा है। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि साथ की सहयोगी पार्टी सुहलदेव समाज पार्टी, जो अपने महापुरुषों के नाम पर वो पार्टी ही बनी है, साथ में कैबिनेट मंत्री भी हैं जिनका नाम ओम प्रकाश राजभर है। वैसे तो बहुत बड़ बोले हैं, मुंह से तो बहुत बहादुर, बहुत शेर, बहुत बड़े नेता बन जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, अच्छा खासा उनका ओहदा है। इसके बावजूद भी सवाल ये बनता है कि जिसके नाम से पार्टी बने, तो क्या अपने सुहलदेव, महाराजा सुहलदेव को मूर्ति लगाने के लिए प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी से कोई सिफारिश या कोई अनुरोध किसी प्रकार का किया था? अगर किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको वैचारिक गुरु के रूप में क्यों नहीं बना? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी ज्यादा है कि उनके साथ हैं एक पार्टी या उनके सहयोगी दल या उनके कार्यकर्ता हिंदुत्व के नाम पर उनसे वोट लेने का काम करते हैं और सबको हिंदू बना देते हैं। और सवाल यही नहीं है, आप याद करेंगे पिछले दिनों में जब गाजी सलार की जो मजार थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जो वहाँ की घटना हुई, तो सुहलदेव और गाजी सलार के बीच हिंदू मुसलमान का एंगल दिया गया। तो निश्चित रूप से सुहलदेव, जो महाराजा सुहलदेव थे, बहुत ही बहादुर, बहुत ही साहसी, बहुत ही बड़े राजा थे, एक आइकन थे, बड़े समाज को प्रेरणा देते हैं। उसका आदर्श हमारे लिए भी बहुत बड़ा कारण है। तो क्या उनको मूर्ति नहीं लगनी चाहिए थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। उसी तरीके से देखें तो एक पार्टी और है, वो है अनुप्रिया पटेल, अपना दल। तो सवाल ये है कि जो सोनेलाल जी की विरासत है, उनका कोई मूर्ति का अनावरण हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब मंत्रिमंडल में शामिल हैं, सरकार में शामिल हैं, विचारधारा का खुल के पक्ष लेते हैं, जब वो हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उनकी मूर्तियां क्यों नहीं लगी? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है कि हाल ही के दिनों में आप देखेंगे कि कुछ वर्षों में सरदार पटेल जी की गुजरात में मूर्तियां लगी, लंबी चौड़ी लगी, तो उसको बताया गया कि बहुत बड़े राष्ट्र नायक थे, हिंदुत्व के ब्रांड थे। अगर ब्रांड थे, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुत्व के ब्रांड रहे हो या ना हो, लेकिन वो देश के तो बड़े नायक हैं। नायक इसलिए भी कि आज़ादी के संघर्षों में वो अपनी कुशलता से बहुत सारे देश को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसको कौन भूल सकता है? भूलना भी नहीं चाहिए, और एक पार्टी नहीं बल्कि किसी को नहीं भूलना चाहिए।
लेकिन सिर्फ आप सांकेतिक रूप से या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तरह तरह के जाति वर्ग से आने वाले महापुरुष उनका सिर्फ सांकेतिक इस्तेमाल कर रही है। सवाल ये है, अगर ऐसा नहीं कर रही है, अगर ऐसा नहीं कर रही है तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि सरदार पटेल जी की मूर्ति लखनऊ में भी स्थापित होती, उनको बेचारी गुरु बनाया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सिर्फ ऐसा इसलिए नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज से या पिछड़े समाज से आते हैं, ऐसा इसलिए है। आप थोड़ा अपने दिमाग से भी अनुभव लगाइए, परखिए ऐसा क्यों हो रहा है। हाल ही के दिनों में अभी शर्माइए थोड़ा, जैसे जैसे अभी लोकसभा के चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया, घोषणा किया गया, अभी मिला नहीं है। और जो चौधरी चरण सिंह जो किसानों के बहुत बड़े मसीहा हैं और उनकी विचारधारा पे आधारित एक पार्टी या उनकी स्थापित की गई एक पार्टी जो है आरएलडी, वो खुद एनडीए के साथ है, वो खुद बीजेपी के साथ है, वो खुद तो हिंदुत्व की धार में बह गई है। आप अगर हिंदुत्व की धार में बह रहे हो तो उसे हमें कोई तकलीफ नहीं। हिंदू तो मैं ही हूँ, हिंदू तो बाकी सब लोग भी हैं। देश की आबादी लगभग 80% ही हिंदू है। तो इतने बड़े नायक जो देश के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा रहे, लोगों के उनके निर्णयों से बड़े बड़े चेंज आए, लोगों के पेट भरे, जीवन में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई, इसके बावजूद भी किसी पार्टी को ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि चौधरी चरण सिंह, सुहलदेव, सोनेलाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल महापुरुष थे या नहीं, प्रेरणा थे या नहीं। बात प्रेरणा की है, इसलिए कि जो भी हुआ पंडित दीनदयाल जी या अटल बिहारी वाजपेयी जी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो अलग अलग कारणों से, किन्हीं वजहों से, अपने तौर तरीकों से कई मामलों में वो प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से प्रेरणा स्रोत होते हैं। उनकी प्रेरणा देश की आज़ादी में या लोगों की सहभागिता में या लोगों को मजबूत बनाने में वो क्या प्रेरणा स्रोत हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर बात किया जाना चाहिए, जिसका एक अंश मेरे द्वारा बात किया जा रहा है। ऐसे में रो रो कर कहने वाले प्रधानमंत्री जी जो अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, अंबेडकर के नाम पर आंसुआ रोते हैं, आंसू रोते हैं, कहते हैं कि अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो मैं प्रधानमंत्री नहीं होता। तो सवाल उठता है कि क्या आपने अंबेडकर जी से किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं ली? क्या आपने सुहलदेव जी से किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं ली? क्या आपने सोनेलाल पटेल जी से किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं ली? क्या आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल से किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं ली? तो इस तरह के सवाल जरूर हैं, लेकिन क्या बीजेपी ने इस बात से निश्चिंत है कि मैं पहले के समय के आधार पर जो आइडियोलॉजिकल हमारा क्षेत्र है उसी में अपना वैचारिक विस्तार करता रहूँगा, अब बाकी लोगों का सिर्फ दोहन करता रहूँगा, सांकेतिक इस्तेमाल करता रहूँगा, उनकी विचारधारा से आत्मसात करने वाली जो चीज़ें हैं, जो गौरव करने वाली चीज़ें हैं, जो लोगों को संदेश देने वाली चीज़ें हैं, उनको अपना आइकन नहीं बनाऊँगा, उनके मूर्तियों के सामने प्रेरणा जैसे शब्द कहने में मैं हिचकूँगा? ये बड़े सवाल हैं। अब आने वाले दिनों में तो देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी और किनका किनका मूर्तियों का अनावरण करते हैं। हालांकि उनकी विचारधारा है, एक पार्टी है, ये मानने में कोई संदेह नहीं कि बड़े पैमाने पर जब से 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ, आरएसएस के जन्म के साथ साथ आगे चल के एक जनसंघ बनी, तो ये पार्टियां कभी भी इस तरह के नेताओं को जो देश के क्रांतिकारी लड़ाई में या देश के सहयोग में इस तरह की अग्रणी भूमिका निभाते रहे, इस तरह के आइकॉन को नहीं मानती रही है। इसका ताजा उदाहरण है बीडी सावरकर ने देश की आज़ादी में बहुत बड़े कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए, बल्कि अपने कदमों से देश को शर्मिंदा किए। उनके ऊपर वेतन लेने के आरोप हैं आज़ादी की लड़ाई में। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाल ही के कुछ साल बीत जाए तो 2005 के आसपास या 2004 से पहले वो देश के बड़े प्रधानमंत्री रहे,
निश्चित रूप से वो लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी, आपके कथनी और करनी में फर्क दिखता है, इसलिए कि आप राजनीतिक रैलियों में या अन्य चीज़ों पर आप तो देश के अन्य महापुरुषों का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, लेकिन वही बात है, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, शब्दों से इस्तेमाल करते हैं। आपको आइडियोलॉजी नहीं है, आप उस तरह की विचारधारा में भरोसा नहीं करते हैं। आपकी विचारधारा इससे स्पष्ट होती है कि आप सिर्फ एक जाति, एक वर्चस्व वाली भावना रखते हैं और ऐसी ही विचारधारा को प्रमोट करते हैं। ये बात अलग है कि विपक्ष में बैठी एक ताकतवर पार्टी जो अपनी सत्ता में आने के लिए व्याकुल है, उसको चुप कराने के लिए एक देश के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता जिसे धरती पुत्र से नवाजा गया, आपको उसको क्रेडिट लेने के लिए उनका भी थोड़ा नाम ले लेते हैं। इस तरह के भ्रम जाल में फैलाने के वजह से आप ये करते हैं कि उन्हीं पार्कों में, उन्हीं बीडी सावरकर के बगल में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, सुहलदेव की तस्वीर, सरदार वल्लभ भाई जी की तस्वीर, अंबेडकर जी की तस्वीर, बाकी सारे महापुरुष हैं। जो कार्यक्रम से पता चलता है कि इस प्रेरणा स्थल के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम हुए, इससे बाकी महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो भी होता है इलेक्शन के दौरान, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, जो प्रधानमंत्री और अमित शाह की एक भाषा भी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर प्रेरणा स्रोत होते तो बाकी सब लोगों की मूर्तियाँ लगी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी ही खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन पर दबाएं और बेल आइकन के दबाने के बाद जो ऑल बटन आता है उसी पे क्लिक करें। इसके बाद हमारे जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे विचारों से अगर असहमति रखते हैं और आपके पूछने वाले कोई सवाल हैं या किसी भी तरीके के, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।